जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पेंशनर पत्रिका पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो हर पूर्व सैनिक और पेंशन भोगी के सीधे हित से जुड़ी है। साथियों, समय बदल रहा है और समय के साथ हमारे ईसीएचएस यानी पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के नियम भी बदल रहे हैं। हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को ईसीएचएस हेडक्वार्टर से एक ऐसा पत्र जारी हुआ है जिसने पूरे विभाग में हलचल मचा दी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीएचएस में होने वाले उस बड़े बदलाव की जिसका असर आपके इलाज और आपकी सुविधाओं पर पड़ने वाला है। अगले 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम इस बीएसए यानी बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई जानेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस पत्र की जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह पत्र 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है और इसकी कॉपी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सभी कमांड्स को भेज दी गई है। इस पत्र का विषय है ईसीएचएस में आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए बीएसए ऐप का अनिवार्य उपयोग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीएसए क्या भला है। सरल भाषा में कहें तो अब ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक या अस्पताल में जाकर सिर्फ कार्ड दिखाना काफी नहीं होगा। अब आपको वहां अपनी पहचान बायोमेट्रिक तरीके से साबित करनी होगी, यानी आपके अंगूठे का निशान या आपके चेहरे का स्कैन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सख्त नियम की जरूरत क्यों पड़ी? साथियों, पेंशनर पत्रिका हमेशा सच की तह तक जाता है और सच ये है कि ईसीएचएस में फर्जीवाड़ा चरम पर पहुंच गया है। आपको ग्रेटर नोएडा का वो दिल दहला देने वाला मामला याद होगा जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। एक सूबेदार साहब जब अपनी बेटी का इलाज कराने गए तो उन्हें पता चला कि कागजों पर उनकी बेटी की मौत हो चुकी है और उनका कार्ड बंद है। हैरानी की बात यह थी कि उनकी बेटी उनके साथ खड़ी थी, लेकिन किसी और ने उनके कार्ड का गलत इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति का इलाज कराया और उसकी मौत के बाद सूबेदार साहब की बेटी का डेथ सर्टिफिकेट जारी करवा दिया। जरा सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। ऐसे ही घोटालों को रोकने के लिए और ईसीएचएस के फंड को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ये कड़ा कदम उठा रही है। अब बात करते हैं कि ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा। ईसीएचएस अब बीएसए यानी बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन के जरिए आपका ई-केवाईसी करेगा। इसका मतलब है कि आपका ईसीएचएस कार्ड अब सीधे आपके आधार से जुड़ जाएगा। जैसे ही आप किसी पॉलीक्लिनिक या एम्पैनल अस्पताल में जाएंगे, वहां आपको अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना होगा। जब मशीन ये कंफर्म कर देगी कि कार्ड वाला व्यक्ति आप ही है, तभी आपका इलाज शुरू हो पाएगा। ये सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है और इससे उन लोगों की छुट्टी हो जाएगी जो दूसरों के कार्ड पर मुफ्त की दवाइयां या इलाज ले रहे थे। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड अपडेटेड है। अगर पिछले 10 सालों में आपने अपना आधार बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है तो उसे तुरंत करा लें। अक्सर बढ़ती उम्र के साथ हमारे फिंगरप्रिंट्स घिस जाते हैं या धुंधले पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प भी चुन सकते हैं। दूसरी बात, ईसीएचएस जल्द ही वेटरन आउटरीच प्रोग्राम के तहत जगह जगह कैंप लगाने वाला है। इन कैंपों में जाकर अपनी जानकारी अपडेट कराएं और बीएसए ऐप को चलाने का तरीका सीखें। इस नियम के आने से फायदा सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हम जैसे ईमानदार पेंशनर्स का भी है। जब फर्जी मरीज कम होंगे तो पॉलीक्लिनिक्स में भीड़ कम होगी और दवाइयों का स्टॉक हमेशा उपलब्ध रहेगा। इतना ही नहीं, इस बीएसए ऐप के जरिए भविष्य में आप अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट भी घर बैठे जमा कर पाएंगे। यानी आपको बैंक या सीएससी सेंटर्स के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि तकनीक से डरे नहीं, इसे अपनाएं। उम्मीद है कि पेंशनर पत्रिका की ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके मन में इस बीएसए ऐप या आधार अपडेशन को लेकर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। इस वीडियो को अपने यूनिट के ग्रुप्स और साथी पेंशनर्स के साथ साझा करें ताकि कोई भी अंधेरे में न रहे।
सटीक जानकारी और पेंशनर्स के हक की आवाज बुलंद करने के लिए जुड़े रहिए पेंशनर पत्रिका के साथ। मैं जल्द ही मिलूंगा एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।